बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल से, अपने इस लर्निंग प्लेटफॉर्म से आपको वेलकम कहता हूं। हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन अपने वीडियो लेक्चर से कवर कर रहे हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो एक सीरीज़ को सॉल्व करना है। हम एक सीरीज़ को जो नेचुरल नंबर की सीरीज़ है उसको देखेंगे कि उसका अर्थमेटिक मीन, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन और इसी तरह करके उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। ये क्वेश्चन मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के जो पेपर्स हैं ADP ADS उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा जो है ये पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आपसे कहीं पूछा जा सकता है। तो मुख्तलिफ़ जो आपके पास एग्ज़ाम्स हैं उसमें बहरहाल ये क्वेश्चन का एक हिस्सा बनता है। तो अपने वीडियो लेक्चर पे चलते हैं, अपने टॉपिक पर चलते हैं। अपने टॉपिक पे जाने से पहले एक वही गुजारिश कि ये मेरा नहीं, ये आप लोगों का अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल आइकन को हल्का सा पुश कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। जी, तो मेरे पास ये क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लीजिए। ये दो तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, यानी कि आप लोगों से ये स्टेटमेंट भी पूछी जा सकती है जो इस वक्त मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, या आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि फाइंड मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वैल्यूज़, या आप लोगों को ये वैल्यूज़ मेंशन कर दें 1 2 3 4 एंड सो ऑन एन। तो दीज आर द नेचुरल नंबर्स और नेचुरल नंबर से ही हमने इसको सॉल्व करना है। तो बहरहाल ये दो तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सोल्यूशन पर चलते हैं जी। सोल्यूशन इसका बड़ा सिंपल सा है जी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सपोज़ कर लेते हैं जी हमारा भाई जो नेचुरल नंबर है, ये जो सीरीज़ है हमारे पास, बेसिकली इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में जो वेरिएबल्स होते हैं वो यूजुअली एक्स वाई जी इनमें से ही कोई हम कंसीडर करते हैं। तो हम इसको एक्स वेरिएबल के नाम से डिनोट कर देते हैं कि हमारा जो एक्स वेरिएबल है वो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन एन है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक नेचुरल नंबर, ये सीरीज़ जो है वो नेचुरल नंबर है हमारे पास। और नेचुरल नंबर जो भी होते हैं उनका सम आपको पता है कि वो किस तरह होता है, तो वो मैं अब आपके सामने बताने जा रहा हूँ। तो जी समेशन एक्स आप करेंगे जी। तो समेशन एक्स का आपको पता है जी, समेशन एक्स कैसे होगा। ओबियसली जहाँ समेशन आता है तो हमें क्या करना पड़ता है, प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और n तक हम इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। और ये कुछ नहीं है लेकिन ये नेचुरल नंबर ही हैं, और नेचुरल नंबर का सम जो है वो आप लोग पहले से जानते हैं, वो इसके इक्वल होता है n × n+1। ये नेचुरल नंबर की जो सीरीज़ होती है उसका आप लोग अच्छे से जानते हैं कि उसका जो सम होता है जी वो n × n+1/2 के इक्वल होता है। और ये मुख्तलिफ़ बुक्स में ये प्रूव आप लोगों को मिल भी जाता है। तो बहरहाल इस वक्त जो हमने येलो कलर से जिसको हाईलाइट किया है, ये सम है हमारे पास नेचुरल नंबर का। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स जो हैं उनका जो सम है वो इसके इक्वल होगा, n × n+1/2 के इक्वल होगा। तो ओबियसली अब हमें जी अर्थमेटिक मीन की तरफ जाना है। तो अर्थमेटिक मीन को हम क्या करेंगे, ये हमारे पास सम आ गया यानी कि समेशन एक्स आ गया। इसी समेशन एक्स को अगर हम नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से n से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। तो सिंपल इज़ दैट, ये n जो है बेसिकली क्या है, डिवाइज़र में 1/n आ रहा है। तो समेशन x सिर्फ इतना पार्ट जो है ये समेशन ऑफ x है हमारे पास, सिर्फ इतना हिस्सा समेशन x है हमारे पास। तो n × n+1/2 दैट इज़ समेशन x, सिर्फ इतना हिस्सा जिसको मैं इस वक्त येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, दैट इज़ समेशन x। और n जो होगा ओबियसली वो हमारे पास क्या होगा, 1/n होगा, जिसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये n जो है जी हमारे पास, ये हमारा n जो है ये इस वाले n को क्या कर देगा जी, कैंसिल आउट करेगा क्योंकि वो न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो कैंसिल हो गया जी, हमारे पास अर्थमेटिक मीन सिर्फ इतना रह जाएगा जो ग्रीन कलर से हमारे पास आया हुआ है। तो समेशन x को हमने n से डिवाइड कर दिया। ज़ाहिर बात ये थर्ड टर्म में है, तो थर्ड टर्म जो है वो टर्म की टर्म जो है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या कर दिया जी, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/n से। सिर्फ इतना हिस्सा हमारे पास जो है वो समेशन x है जी, सिर्फ इतना हिस्सा, ये जो येलो कलर से हमने हाईलाइट किया हुआ है ये समेशन x है जी।
और हमने इसको क्या कर दिया, n से मल्टीप्लाई कर दिया। आप इसको अगर थोड़ा सा और एंगल से देखें तो बुनियादी तौर पर समेशन x को अगर हम 1/n से मल्टीप्लाई करें तो बुनियादी तौर पर x बार ही आता है। तो समेशन x सिर्फ इतना है, मैंने क्या किया है, इसको 1/n से वैसे ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये n जो है ग्रीन जो है दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो n + 1/2 जितना हिस्सा जो है वो हमारे पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर का अर्थमेटिक मीन आ जाता है। मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन आप लोगों को अपने वेटेड अर्थमेटिक मीन में भी सॉल्व करना सिखाया था जब हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अपने वीडियो लेक्चर से कवर कर रहे थे। तो अगर आप लोगों को मेरी वो प्रीवियस वीडियो मिले तो आप उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। वहाँ पर हमने वेटेड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया था n नेचुरल नंबर का, जबकि हर वैल्यू का जो वेट था वो उसके कोरिस्पॉन्डिंग नंबर के इक्वल ही था। सपोज़ कि अगर 1 वैल्यू थी, फर्स्ट था तो उसका वेट भी 1 था, अगर वैल्यू 2 थी तो उसका वेट भी 2 था। इस तरह करके हमारे पास n तक वैल्यूज़ थी तो n ही उसका वेट था। तो आप वहाँ से भी जाके इसको देख सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने इस सीरीज़ का सहारा लिया है। बहरहाल ये क्वेश्चन तो सिमिलर बन रहे हैं, लेकिन सीरीज़ तो सिमिलर बन रही है लेकिन इसमें क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट है। तो बहरहाल MCQs में कहीं PPSC में, पब्लिक सर्विस कमीशन में, किसी भी जगह पर आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, आप इनको लाजमी कर लीजिए। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो अर्थमेटिक मीन होगा जी वो n + 1/2 के इक्वल होगा। ऑब्वियसली अब हमें वेरिएंस लेने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन लेने के लिए समेशन x स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो समेशन x स्क्वायर क्या है जी, हमारे पास 1 का स्क्वायर है, +2 का स्क्वायर है, +3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n स्क्वायर है। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जब हम नेचुरल नंबर का स्क्वायर करते होते हैं तो वो जी हमारे पास किसके इक्वल आता है जी, ये बिल्कुल यही चीज़ हमारे पास बन जाती है जो इस वक्त हम हाईलाइट कर चुके हैं जी। अगर सम होगा, दोनों सीरीज़ आपके सामने हैं, फर्स्ट सीरीज़ n × n + 1/2 बनेगी, और अगर हम स्क्वायर करके इसका सम कर रहे होंगे तो n × n + 1 × 2n + 1/6 बनेगी। तो दोनों सीरीज़ का सम आपके सामने है, आप इसको इजीली देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं मैथमेटिक्स के, उनके पास भी ये सीरीज़ सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ के जो चैप्टर है उसमें मिल जाती हैं। बहरहाल BSc में या कहीं भी अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। अब छोटा सा हमने टेक्निकली काम करना है जी। टेक्निकल काम हमने क्या करना है जी, हमें पता है कि समेशन x - x बार होल स्क्वायर जो होता है वो समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x के होल स्क्वायर ओवर n के इक्वल होता है। तो जहाँ पे समेशन x स्क्वायर है जी उसकी जगह पर उसकी वैल्यू रिप्लेस करें जी, बिल्कुल ये करेंगे हम, ग्रीन कलर से इसको हाईलाइट करेंगे जी। और यहाँ पर हमने क्या किया है, इसका होल स्क्वायर कर लिया है जी, और n से ही इसको डिवाइड करना है जी, तो हमने 1/n से इसको एज इट इज़ ही डिवाइड कर दिया। डिवाइड मीन मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं बेसिकली, उसको हम वहाँ जाके राइट आउट कर रहे हैं, राइट डाउन कर रहे हैं। तो अब हमने क्या किया है, ये पहली टर्म जिसको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया था, यानी कि समेशन x स्क्वायर वाली टर्म, सिर्फ इतनी टर्म मैंने वैसे के वैसे ही लिख ली, उसमें कोई चेंज नहीं किया। लेकिन इस दूसरे स्टेप में मैंने जाकर क्या किया है, आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हमारा पास n है ये स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ये स्क्वायर के अंदर है, जिसको मैं इस वक्त येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। ये वाला n जो है वो स्क्वायर के अंदर है। तो स्क्वायर से जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये n स्क्वायर बनेगा, लेकिन डिवाइज़र में भी n मौजूद है, तो ये n इसको कम करके क्या कर देगा, n कर देगा। तो ये n × n + 1 बनेगा, लेकिन होल स्क्वायर है हमारे पास, तो n + 1 का होल स्क्वायर और n + 1 का होल स्क्वायर, मैंने स्क्वायर को 2 टाइम्स लिख लिया। मैंने सिर्फ इतनी टर्म को, ये वाली जो टर्म मेरे पास बन रही है ये मैंने 2 टाइम लिख ली। ये एक टाइम, फर्स्ट टाइम ये वाली जिसको मैं येलो कलर से हाईलाइट करूंगा, और सेकंड ये वाली जिसको मैं इस वक्त ग्रीन कलर से या डिफरेंट कलर से भी इसको हाईलाइट किया जा सकता है। तो बहरहाल ये इस वक्त 2 टर्म्स बन जाती हैं, मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ। और मैं ये क्यों कर रहा हूँ, किस वजह से किया है जी मैंने ये, ताकि मैं इसको कॉमन ले सकूँ जी। मैं अगले स्टेप में जाकर इसे कॉमन लेने जा रहा हूँ। तो n × n + 1/2, यहाँ से n × n + 1 और यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन सब में ही है जी, तो 2 कॉमन आ गया जी। तो यहाँ से n × n + 1/2 है, 6 है था, हम 2 कॉमन ले रहे हैं तो ऑब्वियसली 3 रह जाएगा और 2n + 1 रह जाएगा। और यहाँ से हमारे पास क्या रह जाएगा जी, एक टर्म हमने कॉमन ले ली तो दूसरी टर्म हमारे पास रह जाएगी। अब सिंपल इज़ दैट, ये जो ब्रैकेट है हमारे पास, सिर्फ इतना हिस्सा हम इसका लेने जा रहे हैं जी LCM। तो टेकिंग LCM,
हमने नीचे स्टेटमेंट लिखी है टेकिंग एलसीएम एंड वी गेट। तो इसका एलसीएम लेंगे तो आपको पता है जी कि एलसीएम जो है वो मल्टीप्लिकेशन ही है जी। इसको 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम इस टर्म के साथ, सिर्फ ऊपर वाले हिस्से के साथ, सिर्फ न्यूमरेटर के साथ, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। और 3 जो है जी वो हमने कर देना है इसके साथ मल्टीप्लाई। और जो प्लस माइनस कैंसल आउट होते हैं उनको कैंसल आउट करेंगे। और 2 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6 बनेगा जी। ये 2 इसके साथ आएगा तो 4n बनेगा और ये 2n आ जाएगा। सेम एज माइनस का साइन रहेगा, ये 3n बनेगा, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -3 बनेगा। तो 4n माइनस 3n, n रह जाएगा और 2 माइनस, तो साइन जो है जी वो माइनस का आने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं जी हमने यही स्टेप किया है। ये वाली टारी टर्म वैसे के वैसे ही आ गई हमारे पास, इसमें कोई चेंज नहीं है। और ये वाली जो टर्म है वो हमने कैसे लिख ली, इसको वैसे का वैसे लिख लिया। मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से हाईलाइट करता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। यहाँ एक छोटा सा पॉइंट मैंने कवर किया है। ये जो न्यूमरेटर है n+1 और n-1, बेसिकली ये फॉर्मूला है n² - 1 का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको टर्म को ओपन करते हैं तो वो ये एक दफ़ा प्लस लिखा जाएगा और एक दफ़ा माइनस लिखा जाएगा। ये इसकी फॉर्मूला है जो हमने अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था कि a² - b² जो होता है वो a+b × a - b के इक्वल होता है। तो बेसिकली ये वही फॉर्मूला हमारे पास बन गया। अब 1 का होल स्क्वायर जो होता है वो 1 ही होता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि हम इसको n² - 1 ही लिखेंगे क्योंकि 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 ही होता है। तो मैं सिर्फ इतनी टर्म को n+1 और × n-1 को ये लिखूँगा n² - 1 लिखूँगा। तो ये देख लें जी मैंने यही चीज़ बना ली है। और ये क्या चीज़ थी, समेशन x - x बार का होल स्क्वायर था जो कि हमने इसके इक्वल पुट कर दिया, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से समेशन x - x बार के होल स्क्वायर को ही लेके चल रहे थे। आप देख लीजिए, मैं वहीं आपको लेकर जाता हूँ। ये चीज़ हम यहाँ से ही चले थे और हमने यहाँ से अपना सफ़र तय किया था और ये मुख्तलिफ मराहिल से होते होते हमने इस पॉइंट पर हम आकर रुक गए हैं। तो अब आप लोगों ने क्या लिखना है जी, सिंपल इज़ दैट। लास्ट जो हमारे पास इक्वेशन थी हम वहाँ पर आ गए हैं, n × n-1। अब समेशन x - x बार का होल स्क्वायर जो है वो इसके इक्वल है। तो वेरिएंस ओबियसली जी हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, वेरिएंस जी हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए जी, वेरिएंस को हमने n से डिवाइड करना है। तो बेसिकली हम इस सारी टर्म को n से डिवाइड कर देंगे, या यही चीज़ हम ऐसे ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये n जो है वो इस n को क्या करेगा जी, कैंसल आउट कर देगा, सिर्फ इतने हिस्से को। ये जो हमारे पास n है, ये इतना हिस्सा n जो है, ये इसका n जो है वो इसके n से जो है जी वो डिवाइड होके कैंसल आउट हो जाएगा। और डिवाइज़र में हमारे पास जो चीज़ है n² - 1 का होल n² - 1 का होल स्क्वायर ले लें, n² - 1 ले लें और डिवाइडेड बाय 12 ले लें। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है, दैट इज़ वेरिएंस। तो आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जस्ट पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है, वो भी वेरिएंस का। तो आपने इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये चीज़ बन जाती है। अब जी हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का कह रहे हैं तो हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पर चलते हैं जी। बिल्कुल कुछ नई चीज़ नहीं है। CV = स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले आप अपने फॉर्मूले को रिकॉल कीजिए। यस, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आप ये देखें जी, स्टैंडर्ड डेविएशन तो सिर्फ इतना हिस्सा है, सिर्फ इतना हिस्सा, ये चीज़ तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है। लेकिन डिवाइड करेंगे हम किससे, इस अर्थमेटिक मीन से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। और 100 से मल्टीप्लाई अलहदा है क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ले रहे हैं। तो जी अब अगले मरहले में हमने क्या करना है, हमने इसको दोबारा अपनी उसी फॉर्म में लिख लिया जिस फॉर्म में ये हमारे पास पहले मौजूद था, यानी कि n+1 × n-1/12। यही वाली चीज़, ये जो टर्म थी हम लोगों ने वहाँ पर एक्सपेंड कर ली थी। अब इसको दोबारा उसी फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो n+1 × n-1/12 आ गया और n+1/2 एज इट इज़ ये आ गया जो डिवाइड था। अब डिवाइज़र में थर्ड टर्म में था तो मैं इसको न्यूमरेटर बनाऊंगा और n+1 को डिनोमिनेटर में ले आऊँगा, क्योंकि ये थर्ड टर्म है, टर्म की टर्म जो है वो चेंज होगी। तो ये 2 + n+1 है। अब मैंने सिर्फ यहाँ पर इस स्टेप में क्या किया है, सिर्फ इस स्टेप में मेरा काम सिर्फ इतना हुआ है कि मैंने इसको 2 टाइम्स लिख लिया, यानी कि स्क्वायर बना लिया, स्क्वायर क्वांटिटी कर ली, लेकिन उसके ऊपर पॉजिटिव स्क्वायर रूट भी अप्लाई कर दिया ताकि हमारे पास स्क्वायर का असर इस पर ख़त्म हो जाए। तो अब आप देखें कि ये भी एक प्रॉपर्टी है हमारे पास स्क्वायर रूट की, कि मल्टीप्लाई हो तो स्क्वायर रूट सब पर आ जाएगा।
और ये सारी जो अंदर वाली टर्म्स हैं वो स्क्वायर रूट में रह जाएंगी। तो ये 2 अब सबको कैंसल आउट करता जाएगा जी। ये सिंप्लीफिकेशन की है, सिंपल सी सिंप्लीफिकेशन है। n+1 इस n+1 से कैंसिल होगा, ये 2 2 4 होता है, 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 रह जाएगा, तो यहाँ से ये 3 रहेगा इसकी जगह पर, और यहाँ से हमारे पास n+1 रहेगा जो कि ये आ गया, और न्यूमरेटर हमारे पास n-1 रहेगा। बाकी 100 जो है एज इट इज़ ही मल्टीप्लाई हो रहा था वो अब भी मल्टीप्लाई ही हो रहा है, उसमें हमने कोई चेंज नहीं की। ये स्टेप सारे आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तक आपसे पूछा जाए तो आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट कर लीजिए, और अगर आप लोगों से वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन तक पूछा जाए तो आप सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लीजिए। ये सारे स्टेप 1 बाय 1 मैं आपको एक बार स्क्रीन पर फिर दिखा देता हूँ, क्योंकि हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पूरा बोर्ड आपको नज़र नहीं आ रहा, तो आप एक बार स्टेप देखते जाइए। मैं स्लो स्क्रॉल करता जाता हूँ, आप इसको वॉच कर लीजिए। फिर दोबारा रिकॉल कर देता हूँ, समेशन एक्स नेचुरल नंबर है, वो हमारे पास सम इसके इक्वल आएगा, और अगर हम स्क्वायर करके सम करेंगे तो वो हमारे पास इसके इक्वल आएगा। अगले स्टेप में जाके जी हमने कोई नई चीज़ नहीं की है, हमने जस्ट फार्मूला पुट किया है समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर ओवर एन का। तो ये चीज़ें कैलकुलेशन होती हमारे पास इस स्टेप पर आ जाती हैं। तो इसके बाद हमने जी एलसीएम लिया है, इनका एलसीएम लेते हैं तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर जो है मल्टीप्लाई होंगे, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही बनेगी, 2 उसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा और 3 जो है वो उसके जो है ना न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। सेकंड फ्रैक्शन का फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो सेकंड के न्यूमरेटर के साथ, और सेकंड फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो फर्स्ट के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 और 3 जो डिनोमिनेटर है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे जो कि 6 बनता है। अब जो प्लस है वो माइनस के साथ कैंसिल आउट करके आप देख लीजिए, इसमें कोई चीज़ हमने कोई नई चीज़ नहीं की है, सारी आपके सामने है। उसके बाद सिर्फ हमने यहाँ पर एक न्यू जिसे कह सकते हैं फार्मूला जो है वो आपके सामने रखा है, और ये वही चीज़ें हैं जो हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ ली हैं, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें। जो मैंने आपको बताया कि अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करते हैं तो वो ए प्लस बी और ए माइनस बी का स्क्वायर बनता है, यानी कि ए प्लस बी बनता है और ए माइनस बी बनता है। तो यहाँ पर ए जो है वो n है और बी जो है वो 1 है हमारे पास। उसके बाद जी आप लोगों के पास इस फार्मूले को रिप्लेस कर है जी, वेरिएंस आया है, और वेरिएंस के बाद हम लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कैलकुलेट कर लिया। तो ये छोटी सी कैलकुलेशन थी, ये डिनोमिनेटर था, आपने देखा n+1 डिनोमिनेटर में है, जब ये थर्ड टर्म न्यूमरेटर बनेगी तो 2 ऊपर चला जाएगा और n+1 डिवाइड में आ जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि मैंने इसको लिखा कैसे है, मैंने इसको 2 टाइम्स लिख लिया है। फर्स्ट टाइम इसको मैं किसी और कलर से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, और ये 2 टाइम लिख कर उसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दी। फ़र्क तो कुछ भी नहीं पड़ा, लेकिन ये सारी चीज़ें जो टर्म्स हैं वो हमारी स्क्वायर रूट में चली जाएंगी और इनको कैंसिल करना आसान हो जाएगा। हाँ जी, अगले स्टेप में जाकर मैंने कैंसलेशन की है, आप कैंसलेशन देख सकते हैं, सिंपल सी कैलकुलेशन है। n+1 जो है वो इस n+1 से डिवाइड होगा, n-1 एज इट इज़ आ गया। ये 12 जो है ओबियसली ये 4 बनता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 बनता है, 4 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा और n+1 एज इट इज़, यानी कि डिनोमिनेटर से 3 और n+1 रह जाएगा और न्यूमरेटर से हमारे पास n-1 रह जाएगा। दैट इज़ नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द फर्स्ट इन नेचुरल नंबर्स। तो अब आप सिंपल सी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपको कहीं भी ये याद रखने की ज़रूरत है, कहीं भी आपके पास नेचुरल नंबर आ जाए और उसका वेरिएशन आपने कैलकुलेट करनी है तो सिंपल इज़ दैट आप इस टेक्निक को यूज़ करें। बहरहाल ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम है, आप चाहे जिस भी फॉर्म पर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।